Good morning class. Today we will discuss about the topic that is photosynthesis. Photosynthesis topic डिस्कस करने से पहले हम जो टू टर्म्स हैं वो डिस्कस करना ज़रूरी है, that is ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक. इन प्रीवियस क्लासेस आपने ऑटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप्स जो टर्म्स हैं उनके बारे में सुना है. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, डैट कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड. और जो हिट्रोट्रॉपिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रेडीमेड फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, डैट कैन बी डिपेंड ऑन अपॉन अदर फॉर द फूड पर्पसेस. जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, उनमें एग्जाम्पल्स आते हैं प्लांट्स के, और हिट्रोट्रॉप्स में एग्जाम्पल आते हैं हम ह्यूमन बींग्स, बिकॉज हम जो हैं किसी और पर डिपेंड करते हैं फूड्स के लिए. सो वी ऑल नो डैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. सो जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन प्लांट्स, और ये होता है फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस. प्लांट जो है अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो जो टर्म है फोटोसिंथेसिस वो टू वर्ड्स से मिलकर बनी है, डैट इज़ फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन. जो फूड प्रिपरेशन का जो वर्क हो रहा है प्लांट्स में उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, किसकी वजह से प्रिपेयर कर रहे हैं? उनको कुछ रिएक्टेंट्स की ज़रूरत होती है. रिएक्टेंट्स कौन से? उनको ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और बाकी क्लोरोफिल एंड सनलाइट की. सो ये जो रिएक्टेंट हैं वो कहाँ से आते हैं? ये रिएक्टेंट्स जो आते हैं वो प्लांट ऑब्टेन करता है. जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट को ऑब्टेन होती है इन्वायरमेंट से. जो लाइट है वो ऑब्टेन होती है प्लांट्स को सन से. और जो वाटर है वो ऑब्टेन होता है रूट से ऑब्जॉर्व करते हैं. और जब ये रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्लांट्स को मिल जाते हैं तो वो जो है फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें कि जो फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, जो साइट है फोटोसिंथेसिस की वो कौन सी है? जो साइट है फोटोसिंथेसिस की वो मेनली होते हैं लीव्स, जहाँ क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रेजेंट होता है. हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें भी डिस्कस किया था अबाउट ऑर्गेनेलिस. तो उसमें हमने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और उसको हम बोलते हैं कि किचन हाउस ऑफ द सेल. तो किचन हाउस ऑफ द सेल जो है प्लांट्स को इसीलिए बोला क्योंकि इसमें फूड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस होता है वो प्लांट्स में इसी ऑर्गेनेली में होता है. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है लीव्स में. सो जो साइट हुई फोटोसिंथेसिस की वो है लीव्स. बाकी जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्टेम्स में भी होता है, और जो सेपल्स होते हैं फ्लावर के उसमें भी प्रेजेंट होता है. बट जो मेनली जो प्रोसेस होता है वो जो पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो लीव्स ही जो हैं वो उस प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं. दिस इज़ अ डायग्राम अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड इक्वेशन अबाउट फोटोसिंथेसिस. तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर, जो कहाँ से ऑब्टेन हुआ? सॉइल से. किसके प्रेजेंस में हो रहा है? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होती है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो कलर्स होते हैं लीव्स के वो ग्रीन होते हैं. ये अदर पार्ट्स के जो कलर होते हैं वो ग्रीन होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस जो पार्ट होते हैं लीव का जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है, और जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमें सन से मिल रही है तो उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है. सो दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स.
जो ग्लूकोज होता है प्लांट में, वो जब फॉर्मेशन हो जाती है ग्लूकोज की, तो वो अनदर जो पार्ट्स हैं, उसके लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो अदर जो बच जाता है बाकी जो फूड, वो रिजर्व फॉर्म में जो होता है वो रह जाता है प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में जो होता है वो रह जाता है लीव्स में, और इसे जो है रिजर्व फूड ऑफ द प्लांट्स जो है बोला जाता है। देन क्वेश्चन कि वाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर। लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? मतलब वो येलो भी हो सकते, ब्लू भी हो सकते, अनदर कलर्स के भी हो सकते। आजकल मतलब बहुत सारी टेक्निक्स चली है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं, डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो ऑब्टेन हो रहे हैं। बट मेनली जो हम देखते हैं वो ग्रीन जो लीव्स होते हैं, और जो मेनली हम जो प्लांट्स देखते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। वो जो इसकी वजह से होते हैं, वो एक पिगमेंट की वजह से होते हैं, डैट इज़ अ क्लोरोफिल। पिगमेंट की वजह से वो ग्रीन होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। देन जो इम्पॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की, जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एसेंशियल रोल जो है वो प्ले करता है लाइफ ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो बाकी अनदर प्रोसेस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड चेन। अब फूड चेन में इनका रोल क्या है? प्रोड्यूसर्स मेनली होते हैं प्लांट्स। हाँ, आपने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो इसके बारे में पढ़ा है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। ये फूड किसकी वजह से कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? खुद ऑटोट्रॉपिक हैं, खुद प्रिपेयर कर रहे हैं फूड, सन से एनर्जी ले रहे हैं ये। देन जो ये प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर पर कौन फीड कर रहे हैं? हार्बीवोर्स, जो जैसे काऊ है, डियर है, रैबिट्स, ये सब जो है प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं। देन जो हार्बीवोर्स है उन पर कौन फीड कर रहा है? कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स में जो फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, जो कि फ्लैश जो है वो ईट करते हैं, जैसे लायन, वॉल्फ, ये जो है वो कार्निवोर्स है। और ओमनिवोर्स में हम इंक्लूडेड होते हैं, बिकॉज हम हॉर्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं। हम ग्रीन प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं और फ्लैश पर भी डिपेंड करते हैं। सो वी आर ओमनिवोर्स। देन जो कार्निवोर्स होते हैं वो आफ्टर सम टाइम जो होते हैं, जो भी ओमनिवोर्स होते हैं, उनका जब डेथ एंड डीके हो जाता है तो उस पर फीड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी की वजह से जो है वो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में। देन अगेन जो सॉइल जो है, जब उसकी जो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती है, देन उसमें जो है अगेन जो है प्लांट जो है वो जनरेट होता है। सो दिस इज़ अ फूड चेन। सो ये इस पॉइंट का यही मतलब है कि प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड चेन, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। अगर हर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो फिर आगे का प्रोसेस भी प्रोसीड नहीं हो पाएगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस का होना नेसेसरी है। देन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन हम, और एक्सहेल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो जो ऑक्सीजन जो ऑब्टेन होती है वो हमें प्लांट से ही ऑब्टेन होती है। तो डायग्राम से ही आपको पता लग रहा है कि जो प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ग्लूकोज प्लांट में जो होता है, प्लांट के पार्ट में फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, और जिसे हम इनहेल कर लेते हैं। इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाती है, और फिर प्लांट उसको ले लेते हैं फॉर देयर रिएक्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस।
So student, this is a process of photosynthesis that can be only exist in plant and not in animals because of the presence of various reactant or and their parts like chloroplast and sun energy. So what is the main reactions occur in it? जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस. थैंक यू.